नमस्कार दोस्तों, मैं प्रकाश तिवारी एनबीसीडीआई न्यूक्लियर बायोलॉजिकल केमिकल डिफेंस डैमेज कंट्रोल इंक्लूडिंग फायर फाइटिंग विथ फर्स्ट एड इंस्ट्रक्टर। मैंने एनबीसीडीआई स्कूल लोनावाला महाराष्ट्र से एनबीसीडीआई कोर्स किया था। आपको पता ही होगा कि पूरे साउथ ईस्ट एशिया में टॉप पे है ये इंस्टीट्यूट, तो वहीं से मैं क्वालिफाइड हूँ। तो बहुत हमारे दर्शकों की डिमांड थी कि एक फायर फाइटिंग के लिए कुछ एक बेसिक सा वीडियो बनाया जाए। आगे और वीडियो लेके मैं आऊंगा जैसे आप लोगों की रिस्पॉन्स रहेगी। पहले एक ऐसे लेक्चर बनाएंगे जिसमें किसी को भी फायर फाइटिंग के बारे में एक ज्ञान हो जाए, और वो भी अगर किसी को कुछ बताना चाहे तो वो एक लेक्चर में के माध्यम से दे सकता है कि फायर फाइटिंग क्या होता है, फायर कैसे लगता है, आग कैसे बढ़ता है, आग को कैसे बुझाते हैं, क्या क्या उसमें कंपोनेंट्स होते हैं। ये छोटी मोटी जानकारियां देंगे और कुछ एक्सटिंग्विशर्स के बारे में बात करेंगे। पहले आज एक बेसिक एक्सटिंग्विशर के बारे में बात करेंगे। आगे और जितनी भी आगे आते रहेंगे क्लासेस तो मैं आपको आगे नए नए एक्सटिंग्विशर्स के बारे में पूरी डिटेल बताऊंगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। फायर फायर क्या होता है? फायर सिंपली वो चीज है जिसमें क्या हो, कहीं कहीं पर भी हीट हो, बर्निंग मटेरियल हो और ऑक्सीजन के उपलब्धता में हो तो वहीं पे आग लग जाएगा। सिंपली तीन चीजें होनी जरूर एकदम नितांत आवश्यक है आग लगने के लिए। आग को जगह पकड़ने के लिए, आग को का जन्म होने के लिए क्या चाहिए आपको? सबसे पहले एक तो पहले आपको हीट होना चाहिए, हीट। दूसरा क्या चाहिए कि ज्वलनशील पदार्थ होना चाहिए, कंबस्टिबल मटेरियल होता है जिसको फ्यूल भी बोल सकते हो, ईंधन, बर्निंग मटेरियल। और वहां पे अगर ऑक्सीजन की उपलब्धता है तो क्या बोलेंगे, वहीं पे आग लग जाएगा, वही आग है। ठीक है, अब ऑक्सीजन कितना चाहिए? जैसे आपको पता है कि पूरे वातावरण में लगभग 21%, 21% ऑक्सीजन है, तो 21% तो प्रचुर मात्रा में है, हर जगह पे है। लेकिन जहां आग लगना है वहां भी कम से कम 16% ऑक्सीजन होना चाहिए। ठीक है, 16 से कम होगा तो क्या होगा, आग वहां नहीं लग सकता। ठीक है, तो क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए, हीट होना चाहिए, वहां पे उष्मा होनी चाहिए और ज्वलनशील पदार्थ होना चाहिए, तो वहीं पे आग लग जाएगा। अब होता है एक होता है आग लगना और एक होता है आग का बढ़ना, दोनों अलग अलग चीजें हैं। जैसे आप देखोगे कि दिया है, दिया जलता है तो उसमें क्या है, ये तीन चीजें मौजूद है। बर्निंग मटेरियल है, आपको जो धागा है जिसको बतिहर बोलते हैं, हीट है, हमने हीट दिया उसको, फ्लैश पॉइंट पर पहुंचाया माचिस से। और तीसरा क्या है कि आपके पास ऑक्सीजन वहां पे उपलब्ध है, तभी क्या है, वहां पे वो दिया जल रहा है। यहाँ क्लियर है? अब आग बढ़ेगा, बढ़ने के लिए क्या चाहिए आपको? फ्री रेडिकल्स चाहिए, फ्री रेडिकल्स। टेट्राहेड्रल हो जाता है। यहाँ पे क्या क्या चीजें होनी चाहिए? हीट होना चाहिए, ऑक्सीजन होना चाहिए, फ्यूल होना चाहिए और फ्री रेडिकल्स होना चाहिए। कैसे? जैसे बढ़ने के लिए आप जब भी देखोगे कि यहाँ पे आग लगी है, वो तब तक दूसरे जगह नहीं पहुंचेगी जब तक कि यहाँ से चिंगारी या फिर कोई लूटी बोलते हैं, या हमें क्या देखते हैं कि कोई पत्ता रखा हुआ है, कोई कागज है, पेपर है, जिसके माध्यम से यहाँ से वो आग वहां तक जाएगी। यानी आग को प्रोपगेट करने के लिए, प्रसार करने के लिए, फैलने के लिए क्या चाहिए? फ्री रेडिकल्स होने चाहिए, तभी क्या क्या होता है, ये आग आगे फैलता है और बढ़ता है। ठीक है, अब मैंने वही बताया था कि ऑक्सीजन की जो उपलब्धता है वो 16 डिग्री से कम होते ही आग क्या हो जाती है, स्वतः समाप्त हो जाती है। अब एक चीज देखते हैं यहाँ पे कि आग को बुझाते कैसे हैं। ठीक है, सिंपली आग को कैसे बुझाएंगे, तो बुझाने के क्या है, जो तीन चीजों से मिलकर यह आग बना है, फायर बना है, उसमें से किसी भी एक कंपोनेंट को, एक अंग को खत्म कर देंगे, एक हिस्से को, तो क्या होगा, आग स्वतः समाप्त हो जाएगा। कैसे होगा? अगर हीट को कम करना है तो आपने सुना कूलिंग, यानी लोग क्या करते हैं, पानी बकेट भर के डाल देते हैं, यानी क्या हुआ, वहां का जो टेम्परेचर था वो क्या हो गया, हीट कम हो गया, यानी आग बुझ जाएगी। जबकि वहां पे लकड़ी थी, फ्यूल था और ऑक्सीजन भी था, लेकिन क्या हुआ, हीट कम होते ही क्या हुआ, आग बुझ गई। ये समझ में आ गया? कूलिंग में लोअरिंग द वॉट टेम्परेचर, टेम्परेचर को लोअर करेंगे तो आग बुझ जाएगी। अब आते हैं कि कंबस्टिबल मटेरियल जो होता है, यानी फ्यूल है, जो बर्निंग मटेरियल है, अगर उसको भी हटाएंगे तो क्या होता है, स्टार्विंग। क्या बोलते हैं? स्टार्विंग, रिमूवल ऑफ बर्निंग मटेरियल। जैसे आपने देखा होगा कहीं भी आग लगती है तो वहां के आसपास के घरों में, आसपास के जो जगह है वहां से जो ज्वलनशील पदार्थ है उसको हम बाहर निकाल देते हैं, बाहर फेंक देते हैं। जैसे क्या होता है कि आग आगे प्रोपगेट नहीं कर पाएगा, वहीं तक सीमित हो जाएगा, यानी जो उसका एक लगाव है उसको हम हटा देते हैं दूसरी जगह से।
ठीक है। इसके लिए क्या करते हैं, रिमूवल ऑफ बर्निंग मटेरियल, इसको बोलते हैं स्टार्विंग। क्या बोलते हैं, स्टार्विंग। ये क्लियर हो गया। अब एक तीसरा चीज क्या है, जो ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन को क्या बताया मैंने, जैसे ही ऑक्सीजन का लेवल 16% से कम हो जाएगा, आग स्वतः समाप्त हो जाएगी। तो क्या करेंगे उसके लिए, स्मूथरिंग, कटिंग डाउन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को कट कर देंगे तो क्या हो जाएगा। तो ये कैसे करेंगे आप बताइए, सोचिए। जैसे किसी रूम में आग लग गई, ठीक है, इस रूम में आग लगी हुई है, वो आग तभी ज्यादा फैलेगी जब उसको ऑक्सीजन और मिलेगा, ठीक है। यानी देखिए, जब भी ध्यान दीजिए, किसी घर में अगर आग लगी होती है और आपको पता चलता है कि वहां आग लगी है, तो आप दौड़ के जाएं, अगर कमरा बंद हो तो उसको तुरंत मत खोलें। समझ में आ रहा है। खोलने का भी प्रोसीजर्स होता है, कैसे खोलेंगे, डोर ओपनिंग प्रोसीजर्स होता है। इससे बहुत सारे क्रम होते हैं। सबसे पहला कि डोर को ये देखिए हिंज किस साइड है, पहले ये देखिए हिंज मतलब जहां से कनेक्ट है वो दीवार में, यानी वो जो हमारा दरवाजा है वो बाहर खुल रहा है कि अंदर खुल रहा है, ये ध्यान दीजिए, पहली चीज। दूसरी चीज, जो उसको विंडोज है वो देखिए खुले हैं कि बंद है, अगर वो भी बंद है, दरवाजा भी बंद है, तो एक चीज तो फिक्स है कि जो अंदर जितना ऑक्सीजन होगा उतने देर तक ही वो आग लगी रहेगी, अदरवाइज वो आग को बुझ जाना है। हम और उसके अलग से मेजर्स देंगे। क्या करते हैं, यानी आप गए और दौड़ते हुए गए और अकेले हैं और आपने जाकर दरवाजा को तुरंत खोल दिया बाहर साइड में चाहे अंदर साइड में, अब क्या होगा, जो आग थी उसके पास तो ऑक्सीजन का शायद मात्रा कम बचा होगा और वो फैलना, उसको फैलने के लिए जगह नहीं मिल रहा, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है जलने के लिए। आप जैसे ही दरवाजा खोला, वो पूरे उसको दरवाजे के बाहर से ऑक्सीजन मिलेगा और एक ही बार वो जो फ्लेम है वो बाहर के साइड में होगा और शायद आपको भी अंदर दबोच ले, आप भी उसके लपेटे में आ जाए। तो क्या करना है, खोलने के लिए क्या होता है, प्रोसीजर होता है कि हम हिंज जो है, हिंज साइड जहां से वो बल्क हेड में चाहे दरवाजे में जुड़ा हुआ है उस साइड से जाएंगे, ठीक है। अपने एक्सपोजर को कम करेंगे, यानी हम थोड़ा क्या करेंगे, नील डाउन होके घुटने में बैठ जाएंगे, ठीक है, घुटने में बैठ गए। उसके बाद क्या करेंगे, पहले हम ये चेक करेंगे कि जो हमारा दरवाजा है वो गर्म तो नहीं है, यानी जो आग है उस कमरे की दरवाजे के पास है, दरवाजे के दूर है या कितनी है, आपको कुछ अंदाजा मिल जाएगा। जैसे आप क्या करेंगे, अपने उंगलियों से टच करेंगे, सेंस करेंगे, या फिर क्या होता है, टीआईसी होता है, जो कि बड़े बड़े उद्योग में या कहीं कहीं जो हमारी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वहां पे आपको मिल जाएगा, ऑर्गेनाइजेशंस में उसको टीआईसी बोलते हैं। तो नाम है थर्मल इमेजिंग कैमरा। इसमें क्या होता है कि जैसे आप इससे चेक करते हैं तो पता चल जाता है कि सामने वाला जो मटेरियल है उसका टेम्परेचर कितना है, यानी किस लेवल पे है। लेकिन जब हम सामान्य रूप से तो क्या है, हाथ से ही चेक कर लेंगे। तो क्या हुआ, क्या पता चला कि जो उसका टेम्परेचर है सस्टेनेबल है, मतलब सहनीय है, नॉर्मल है, ठीक है, समझ में आ गया। यानी आप उसको खोल सकते हैं। कैसे खोलेंगे, कोशिश कीजिए कि आप पैर से मारें, पैर से ऐसे मारेंगे, झटके से ऐसे मारें या फिर हाथ से मारें, अपने आप को थोड़ा सा एक्सपोजर, मतलब अपनी जो पूरा जो आपका एक्सपोजर जो दिख रहा है पूरी बॉडी, उसको कम कर लेंगे छिपते हुए और उसको अंदर के साइड में धक्का मारेंगे, ठीक है। थोड़ा सा खोलिए, बस जग सा थोड़ा सा खोलेंगे। जैसे आपको लग रहा है कि फ्लेम बाहर आने वाला है, वापस बंद कर दीजिए, ठीक है। इतना तक हो गया। लेकिन भी लग रहा है कि नहीं नॉर्मल है, तो पूरा खोल सकते हैं। आपके साथ 2 लोग और होने चाहिए जो आपको क्या कर सके, हेल्प कर सके, अगर कुछ आपके साथ कुछ भी घटना घटती है। यानी कहीं भी आग लगता है तो कहीं भी जाए तो बॉडी पेयर में जाए। बॉडी पेयर मतलब क्या होता है, एक बंदा और साथ में होना चाहिए जो किसी भी परिस्थिति में आपको सपोर्ट कर सके या आपको बचा सके, ठीक है। अब क्या हुआ, दरवाजा अंदर खुल रहा था, आपने क्या किया, वो देख के आपने खुले, 2-3 लोग थे, अंदर गए और आपने पानी, हाथ में पानी का बकेट वगैरह ले गए थे, तो आप बुझा सकते हैं। ये क्लियर है। दूसरा क्या कर सकते हैं, आप कम करने के लिए आप बाउंड्री कूलिंग कर सकते हैं। बाउंड्री कूलिंग क्या होता है, जहां पे आग लगी है, जिस कमरे में, जिस घर में, उसकी जो दीवार है उस पर आप क्या करते हैं, पानी फेंक सकते हैं। तो पानी फेंकने से क्या होगा कि जो टेम्परेचर है उस दीवार का कम हो जाएगा, यानी जो संभावना है उस आग को फैलने की, बढ़ने की, वो कम हो जाएगी। अंदर भी जो टेम्परेचर की जो कम होगा तो हीट कम होगा, तो आग बुझने की संभावना है। ये क्लियर है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब आते हैं कुछ देखते हैं फ्लैश पॉइंट्स। फ्लैश पॉइंट्स कितने पे वो आग वेपर जो है उसका जलता है, पहला स्पार्क मिलता है उस मटेरियल को। इसलिए जो गैसोलीन है वो -45 डिग्री सेल्सियस पे उसको स्पार्क मिल जाता है, कितना ज्वलनशील है। फिर हमारा किरोसिन होता है वो 38 से 47 डिग्री सेल्सियस पे क्या मिलता है, उसको भी फ्लैश पॉइंट उसका होता है, फ्लैश मिलता है। जो डीजल है उसका 61 है, कितना है, 61, 61 डिग्री सेल्सियस पे जो डीजल है वो बर्न करने लगता है। और जो हमारा वेजिटेबल ऑयल है,
जो हम खाने में यूज करते हैं, जैसे सरसों का तेल है, ठीक है, और सनफ्लावर ऑयल है, ये जो ऑयल्स हैं इनका जो फ्लैश पॉइंट होता है वो कितना अप्रोक्स 282 डिग्री सेल्सियस होता है खाने वाले तेल का, ठीक है। यानी वो आग है देर से पकड़ता है, ठीक है, जल्दी नहीं पकड़ेगा। अब देखते हैं हम कुछ चीजें, जैसे कि क्लास ऑफ फायर क्या होता है, मतलब हम आग को कितने क्लास में डिवाइड करते हैं, ताकि जो टाइप के अलग अलग फायर होते हैं उसको अलग अलग क्लास में डिवाइड करते हैं, उनके लिए अलग अलग टाइप के एक्सटिंग्विशर्स हमारे पास उपलब्ध होते हैं, जिसकी सहायता से हम उस आग को बुझा सकते हैं। तो टोटली सॉरी 5 तरह के क्लास में डालते हैं, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, क्लास ई। जो सबसे क्लास ए होता है उसको बोलते हैं सॉलिड फायर। क्या बोलते हैं? सॉलिड। सॉलिड मतलब क्या होता है? पेपर में, चेयर में, वुड में, लकड़ी में जो आग लगती है उसको हम क्या बोलते हैं? क्लास ए फायर, यानी जनरल फायर जिसको हम बोलते हैं। लेकिन जनरल फायर के अलावा ये भी दिमाग में रखिए उसको हम सॉलिड फायर बोलते हैं, यानी ठोस पदार्थ में आग लगती है तो क्लास ए फायर बोलते हैं। क्लास बी फायर क्या होता है? जो भी ऑयल फायर होता है। ऑयल फायर में क्या होगा? ऑयल है, फ्यूल है जो जल रहा है, ठीक है, ऐसे कुछ भी लिक्विड है जो जल सकता है, उसमें जो फायर होती है उसको क्या बोलते हैं हम? ऑयल फायर बोलते हैं, ठीक है। बी। फिर सी में क्या आता है? गैसियस फायर। क्या आता है? गैसियस फायर। लिक्विफाइड गैस में भी होता है, जैसे एलपीजी होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, वो ब्यूटेन होता है। तो उसमें क्या है? उसमें आग लगती है तो क्या होता है? वो भी हमारा गैसियस फायर में आएगा, सी में। क्लास डी में क्या होता है? जो भी आपका मेटालिक फायर है, मेटल फायर है, उसमें टायर में भी फायर लगती है तो उसमें भी आएगा, ठीक है, स्टील है, एल्युमिनियम में, इस समय का फायर लगती है तो क्लास डी फायर में आता है। क्लास ई फायर जो होता है उसको हम बोलते हैं, कौन सा फायर बोलते हैं? इलेक्ट्रिकल फायर। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिकल फायर बोलते हैं, क्लास ई में आता है, ठीक है। एक बार देखें वही लिखे थे। क्लास ए फायर है, सॉलिड फायर है, वुड पेपर में बताया था। बी में लिक्विड फायर ऑयल में लगता है। सी है गैसियस फायर, एलपीजी वगैरह में लगता है। और डी है मेटालिक फायर है, अल्युमिनियम, स्टील, जैसे टायर, इस सब में लगता है। तो और ई है इलेक्ट्रिसिटी से लगता है, जब इलेक्ट्रिकल फायर में इन्वॉल्व होता है, तो जैसे स्विच बोर्ड वगैरह में आग लग जाती है जो फ्लेम से पहली बार, तो उसको क्या बोलते हैं? ओवरलोडिंग या शॉर्ट सर्किट से ही आग लग सकती है। ये चीज दिमाग में हरदम याद रखिए। इस समय जो लोग अभी अभी समय चल रहा है, आग की संभावनाएं बढ़ गई है, ताकि टेम्परेचर हमारे साइड में क्या है? बहुत ज्यादा रीच कर रहा है, तो चरम पे है। तो क्या होता है? इस समय जो आग लगने की संभावना है वो ज्यादा होती है, लेकिन आग लगती कम है, लगाई ज्यादा जाती है। ये दिमाग में हरदम रखिए। यानी आग लगती है ये तो एक सत्य है, लेकिन लगाई जाती है ये दूसरा सत्य है। जैसे यहाँ पे आग नहीं लग सकती अब जब तक यहाँ पे कोई भी हमें एक स्पार्क ना मिले, चिंगारी ना मिले, ठीक है। अगर यहाँ पे कुछ किसी ने शॉर्ट सर्किट ना किया हो, ओवरलोडिंग ना हुआ हो, ऐसा कुछ ना है तो यहाँ आग लगने की कोई संभावना ही नहीं है, ठीक है। लोग सिगरेट पीते हैं तो जहां फेंक देंगे वहां आग लग सकती है। जो लोग खाना पकाते हैं वहां पे गैस लगाया, गैस को बंद नहीं किया, वहां पे आग लग सकती है। एक आपके दिमाग में आएगा एलपीजी फायर होता है, तो मान लीजिए सिलेंडर में आग लग गई तो कैसे बुझाएंगे? आपको डेमोन्स्ट्रेट भी कर देंगे बाद में, कहीं मौका मिलेगा तो आप उस अगले लेक्चर में, अभी बता देते हैं सिंपली। अगर सिलेंडर में आग लगती है, उसके जहाँ पे हमारा उसका जो रेगुलेटर होता है वहां पे आग लग गई तो क्या करेंगे? आपने देखा होगा, बहुत ही आसान है, ज्यादा इसमें घबराने की बात नहीं है। क्या हमने बोला? कट ऑफ। क्या करें उसको? कट ऑफ कर देंगे उसको, या हम क्या करते हैं? स्टार्विंग, मतलब फ्यूल को जब हटा देंगे वहां से, कट ऑफ कर देंगे तो क्या होगा? आग लग जाए, खत्म हो जाएगा। इससे और इसको कर देंगे एक साथ, ठीक है, ऑक्सीजन को खत्म कर देंगे। कट ऑफ कैसे करेंगे? झटके के साथ। यानी आप क्या करेंगे? गीला हुआ है नॉर्मल कंबल या बड़ा सा एक चद्दर लेंगे, ठीक है, उस चद्दर को अपने साइड से रखेंगे। मतलब ये सिलेंडर है, सिलेंडर सामने है, सिलेंडर और आपके बीच में पहले वो चद्दर रहेगा, और चद्दर को झटके से, एक ही बार झटके से क्या करेंगे आप? उसको कवर करके ऊपर से चद्दर ढक देंगे तो क्या होगा? वो बुझ जाएगा। उल्टा करने से क्या होगा? उधर से करेंगे तो इधर उसको मिल जाएगा ना, तो इधर फ्लेम आ सकता है, आपको क्षति होने की संभावना है। तो अपने साइड से लेके उसको रैप कर देंगे तो सिलेंडर का आग बुझ जाएगी। या अगर आपके पास बड़ा सा बकेट है, बकेट देखे हैं? बकेट, उसको झटके से डालेंगे तो क्या होगा? कट ऑफ हो जाएगा ऑक्सीजन तक से और वो आग बुझ जाएगी। समझ में आया? यहाँ तक क्लियर है? और हम देखते हैं कि कलर ऑफ फ्लेम क्या होता है। जो हमारा आग है ना उसका अलग अलग फ्लेम होता है, अलग अलग डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। अभी कोई कोई कंफ्यूज है, कोई येलो बोलता है, कोई रेड बोलता है, कोई व्हाइट बोलता है ना। हमें क्या है, उसको अलग अलग टेम्परेचर पे दिमाग में रहेगा तो हम ये समझ सकते हैं कि आग में कितने ज्यादा सेल्सियस पे जल रही है, ज्यादा आग है कम आग है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है, जो फर्स्ट विजिबल रेड है, दिखने वाला रेड लगता है नॉर्मल वाला, वो ऐसा है तो कितने पे दिखेगा? वो 535 डिग्री पे दिख जाएगा।
यानी रेड सबसे ज्यादा बड़ा नहीं है, सबसे छोटा सबसे कम डिग्री पे जो सबसे पहला दिखता है आपको वही है विजिबल रेड, ठीक है, 535 पे। फिर होता है डल रेड, थोड़ा सा मध्यम रेड, ठीक है, मध्यम सा रेड है, रेड से थोड़ा कम है तो क्या होता है 700 डिग्री पे, ठीक है। चेरी रेड, चेरी आपने खाया होगा, लाल होता है ठवाला, उस टाइप का रेड है तो कैसे हो जाएगा 900 पे, ठीक है। ऑरेंज और येलो, अगर आपको ऑरेंज अगर संतरा कलर का और पीला का दिख रहा है तो कितने में है वो 1200 डिग्री के आसपास टेम्परेचर होगा। जैसे आपको व्हाइट दिख रहा है, सफेद, क्या दिख रहा है सफेद हो गया आग, तो कितने पे हो गया होगा लगभग 13 डिग्री 1300 डिग्री सेल्सियस पे, सॉरी 1300 डिग्री सेल्सियस पे होगा। और जैसे ब्राइट व्हाइट है, चमकीला व्हाइट है, चमक रहा है, एकदम थोड़ा सा ज्यादा व्हाइट लग रहा है चमकीला, तो क्या हो जाएगा 1400 डिग्री पे। और डेजलिंग व्हाइट, डेजलिंग मतलब क्या होता है एकदम घमघोर लगता है ना आपको, एकदम आंख चूंधिया जाने वाला, ऐसा अगर व्हाइट है तो क्या है वो 1500 डिग्री सेल्सियस पे। आज एक एक्सटिंग्विशर के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा सा, बाकी आपको हम अलग अलग एक्सटिंग्विशर्स के बारे में पूरे डिटेल्स, पूरे उसके स्पेसिफिकेशंस, उसके लिमिटेशंस, उसके सेफ्टी प्रिकॉशंस सब बता देंगे धीरे धीरे जब मौका मिलेगा। तो पहले वीडियो में देखते हैं एक एक्सटिंग्विशर का, कौन सा है 9 लीटर एयर ट्रिपल एक्सटिंग्विशर। ये आपको हर ऑर्गेनाइजेशन में लगभग मिलता है, ठीक है। मुझे सौभाग्य मिला कि मैं नेवी के रहते हुए डीआरडीओ के साथ 2 साल काम किया, तो वहां मैंने फायर फाइटिंग इंस्ट्रक्टर ही था, तो वहां से मैंने कुछ नॉलेज ग्रहण किया, जो जो कैसे कैसे आग होती है, जो जनरल प्रिकॉशंस है वो आपको हम समझा सकते हैं, ठीक है, ताकि आप ऐसी अगर समस्या में रहें, ऐसी चीजों का सामना करें तो आप अपने आप को बचा लें, आसपास के लोगों को बचा लें और आपका भला हो जाए। तो कितना बोलते हैं इसको, इसमें कैपेसिटी होती है 9 लीटर, कितना होता है 9 लीटर, 9 लीटर। 9 लीटर में क्या होता है कि लगभग 8.45 लीटर इसमें क्या होता है पानी होता है, खाली कितना 8.45 लीटर। और केवल इसमें 0.55 लीटर, 0.55 लीटर क्या होता है इसमें ए ट्रिपल एफ सोल्यूशन होता है। क्या होता है सोल्यूशन होता है, ए ट्रिपल एफ सोल्यूशन बोलते हैं उसको, एक्वस फिल्म फॉर्मिंग फॉर्म सोल्यूशन। अब देखिए इसमें एक कार्टेज होता है, क्या CO2 कार्टेज, CO2 कार्टेज होता है, और CO2 कार्टेज क्या होता है, उसका जो वेट होता है वो पहले 120 ग्राम आता था शुरू में, जो व्हील कैप होता था बड़ा सा, और उसमें स्ट्राइकिंग प्लंजर होते थे, स्ट्राइकिंग पिन होता था, ठीक है, उसमें हमें हार्ड मारना पड़ता था, क्लिप निकालना पड़ता था, तो उसमें 120 ग्राम का आता था। लेकिन बाद में रिसर्च जब हुआ तो रिसर्च में ये पता चला कि जो कार्टेज हम 120 ग्राम का डाल रहे हैं, अगर हम उसमें 60 ग्राम का ही डालें तब भी क्या है वो पर्याप्त होता है उस पूरे 9 लीटर जो हमारा सोल्यूशन है उसको बाहर फेंकने के लिए। बेसिकली क्या करता है ये कि जो हमारा सिलेंडर है, सिलेंडर में ये 9 लीटर जो हमारा एक्वस फिल्म फॉर्मिंग फॉर्म सोल्यूशन बना दिया गया, अंदर बना हुआ है, उसको बाहर पाइप से ले जाना है, तो उसके लिए क्या चाहिए प्रेशर चाहिए। तो प्रेशर जनरेट कैसे होगा, जब CO2 कार्टेज को पंच करेंगे फिर वो बाहर रिलीज होगा, फिर वो फैलेगा, फिर उसके जो प्रेशर को बढ़ाएगा, प्रेशर बढ़ते हुए जब नीचे जाएगा तो मतलब ऊपर साइड में जब आएगा बढ़ते हुए तो पाइप के माध्यम से जो उसमें लिक्विड है उसको बाहर फेंकेगा। तो मतलब 60 ग्राम ही पर्याप्त है, इसलिए क्या किया अभी 60 ग्राम का लगभग सब जगह दे रहा है। कहाँ इसका इस्तेमाल करते हैं क्लास ए और बी में, मतलब जनरल फायर में और ऑयल फायर में इसका इस्तेमाल हम करते हैं। अब देखिए कितना ये फोम बनाता है, यानी 6 गुना। अगर हमने 9 लीटर का उसमें है कैपेसिटी, तो अगर हम जो उसको ऑपरेट कर देंगे, जो फोम फैलेगा, जो वो रिलीज करेगा, जो डिस्चार्ज होगा, वो कितना होगा पता है 54 लीटर होगा, 54 लीटर, यानी वो पर्याप्त रहेगा लगभग छोटे मोटे जो आग वहां फैली थी उसको बुझाने के लिए। अब कैसे इसका यूज करना है विंडवार्ड, मतलब देखिए अगर हम यहाँ खड़े हैं और हम पूरब की दिशा में हैं, तो अगर हमारे यहाँ पे जो हवा बह रही है अभी फिलहाल वो पछुआ है, पश्चिम से आ रही है, तो हमें भी क्या करना है पूरब के साइड ही मूव करके खड़ा होना है, ताकि हम इस डायरेक्शन में रहें और इस हवा का हमें फायदा मिले, ना कि हम अपोजिट जाएं। क्यों, यहाँ पे फ्लेम अगर जल रही है, अगर हम अपोजिट साइड से करेंगे तो क्या होगा फ्लेम हमें हार्म पहुंचा सकती है, नुकसान पहुंचा सकती है, यानी हम क्या करेंगे अपोजिट साइड से ही रह के, मतलब विंड वार्ड ही उसी दिशा में रह के, ताकि जो फ्लेम है वो हमसे दूर रहे, ठीक है, ये करते हैं। अब कैसे इसका इस्तेमाल करते हैं, फिगर ऑफ 8 नोट बोलते हैं, ऐसे 8 बनाते हैं, जो 8 नोट ऐसे बनाते हैं, नहीं स्वीपिंग मोशन भी कर सकते हैं, स्वीपिंग ऐसे ऐसे सुला ऐसे होता है स्वीपिंग, स्वीपिंग करके वो भी आप ऐसे ऐसे नॉर्मली करके भी आग को बुझा सकते हैं। अब क्लास ई फायर में भी इसका यूज होता है क्या, कुछ लोगों को ऐसा डाउट रहता है क्या कर सकते हैं, हाँ ऐसा है, रिकमेंडेशन है, लेकिन उसके साथ कुछ क्या है लिमिटेशंस भी हैं, कुछ सीमाएं हैं। कैसे, आग लगी है तब तुरंत जाके आप इसमें ए ट्रिपल एफ का इस्तेमाल नहीं
करें, ना ही करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि उस समय जो वहां पे आग लगी है वो आपको पता नहीं है कि शॉर्ट सर्किट से हुआ है या ओवरलोडिंग से हुआ है। अगर वहां टेम्परेचर 240, 250, 300 के आसपास है, 400, चलो ठीक है आपने दूर से किया, 1 मीटर दूर से किए हो तो आपको हो सकता है कि कुछ हार्म होने की संभावना कम हो, लेकिन पता नहीं ना आपको, तो क्या करोगे? आपको पहले सबसे सुटेबल है कि सप्लाई को कट ऑफ कर दे मेन जंक्शन बॉक्स से या नियरेस्ट पॉइंट से, जहां से उसका सप्लाई पहले कट ऑफ हो जाए। जब आप बिल्कुल आश्वस्त हो जाए कि नहीं यहाँ पे अभी इलेक्ट्रिकल सप्लाई नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं? फिर तभी उसका हम इस्तेमाल करते हैं क्लास ई फायर पे। मतलब आग लग गई, आग इलेक्ट्रिकल फायर बुझ गई, सप्लाई कट ऑफ वहां से हो गया, तभी आप वहां पे AFFF का इस्तेमाल कर सकते हैं। समझ में आया? ये छोटी जानकारी थी फायर फाइटिंग के बारे में। आगे और वीडियो लेके आपके लिए आते रहेंगे, जो आपको अलग अलग टाइप के एक्सटिंग्विशर्स के लिए अलग अलग टाइप के सिनेरियो में कैसे इस्तेमाल करना है, क्या क्या उसमें होता है, कैसे आप बच सकते हैं, ये सारे वीडियो लेके आएंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। आपका दिन शुभ हो। हरिओम।